हेलो और वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सबसे पहले तो और कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि जो बच्चे 10th में थे वो 11th में आ चुके हैं। ऑल दो उनके एग्जाम नहीं हुए, बट उन्हें एटलीस्ट ये तो पता है कि हम सारे के सारे पास हैं। ठीक है, बट अब उनको उनकी लाइफ का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है। बेसिकली उनको ये डिसाइड करना है कि उनको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, उनको आर्ट्स लेनी है, उनको कॉमर्स लेनी है, उनको साइंस लेनी है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, बट पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बच्चे 4 टाइप के होते हैं। पहले वो जिन्होंने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं करा, कुछ नहीं सोचा, अभी तक उनका कोई एम डिसाइडेड नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि वो 2 स्ट्रीम, वो तीनों स्ट्रीम को लेकर कंफ्यूज है कि सर क्या करूं, आर्ट्स लूं, कॉमर्स लूं या साइंस लूं। बात करेंगे इन बच्चों के बारे में, बट पहले दूसरे टाइप के बच्चों की बात करते हैं। ये वो बच्चे हैं जो अपना प्रेजेंट देखकर अपना फ्यूचर डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब वो बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि सर मेरी 10th तक एसएसटी बहुत अच्छी थी तो मैं आर्ट्स ले लूं, विद ई को लूं, विदाउट ई को लूं। सर मेरी 10th तक साइंस बहुत अच्छी थी, मैं 11th में साइंस ले लूं, मैड लूं या नॉन मैड लूं। सर मेरे को ना एसएसटी अच्छी लगती थी ना साइंस, मैं कॉमर्स ले लूं, सही रहेगा ना। और इनको ये भी कंफ्यूजन है कि सर स्कोप क्या होगा, क्योंकि मैं तो अभी अपने इंटरेस्ट पे ले रहा हूँ, तो बाद में चल के मैं क्या बन सकता हूँ क्या नहीं बन सकता। मतलब अगर मैंने कॉमर्स लिया तो मेरे पास कॉमर्स के लिए क्या क्या स्कोप है, मैं क्या बन सकता हूँ, वो भी डिटेल में। अगर मैं ये बोलूँ कि जी आप आर्ट्स करके टीचर बन सकते हो, सर ये तो बताओ कि टीचर का कोर्स कितने साल का होता है, क्या मैं डायरेक्टली 12th के बाद बन सकता हूँ या कोई कोर्स करना पड़ेगा मेरे को, और कितना ड्यूरेशन लगेगा, कितने टाइम का कोर्स है, अगर हो सके तो मेरी सैलरी कितनी होगी, अगर मैं टीचर बनता हूँ तो कौन सी क्लास का टीचर बनूंगा। डोंट वरी, पहले बात तो मैं आपको बता दूं, ये जितने भी चारों टाइप के बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है, जिनके 2 टाइप के भी बच्चे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उनको स्कोप से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि बहुत सारी वीडियो वो देख चुके होंगे, उन्हें ये तो पता होगा कि जी मैं टीचर बन सकता हूँ, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ साइंस करके, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, बट डीप में नॉलेज नहीं होगी कि अगर मैं कॉमर्स करके सीए बन सकता हूँ तो सीए कितने साल का है, सीए के लिए मेरे को कौन सा एंट्रेंस देना पड़ेगा, मेरी सैलरी कितनी रहेगी, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। इसके बारे में मैं डीप में अलग से बताऊंगा। डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। बट अब बात करते हैं तीसरे टाइप के बच्चों के बारे में। ये वो बच्चे हैं जो अपना फ्यूचर, इनका फ्यूचर एकदम कंफर्म है और उसके अकॉर्डिंग ये अपना प्रेजेंट डिसाइड कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब वो बच्चे जिनका एम एकदम क्रिस्प एंड क्लियर है और वो बिल्कुल कोई दो राय नहीं है उनको क्या करना है, उनको क्या नहीं करना, उनका एम एकदम फिक्स है कि सर मेरे को आईएएस बनना है, मेरे को आईपीएस बनना है, मेरे को सीए करना है, मेरे को डॉक्टर बनना है। अब उनको प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर मेरे को आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है, तो सर क्या लूँ, आर्ट्स लूँ, कॉमर्स लूँ या साइंस लूँ, क्या ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए, बेनिफिशियल कौन सा रहेगा। या अगर मैं सीए बनना चाहता हूँ या सीएस करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ सर, कॉमर्स लूँ या कॉमर्स विद मैथ लूँ, क्योंकि कॉमर्स तो लेनी पड़ेगी सीए बनने के लिए, है ना। तो इनके बारे में भी बात करेंगे। अब बात करते हैं चौथे टाइप के बच्चों के बारे में। अब ये जो चौथे टाइप के बच्चे हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान है। पहली बात तो इनके बारे में कोई बात ही करने को राजी नहीं है, कोई इनके बारे में बात ही नहीं कर रहा, और ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि इनका जो एम है, इनकी जो फील्ड है वो स्ट्रीम से मैच ही नहीं करती। ये वो है जिनको बनना है ग्राफिक डिजाइनर, ये वो है जिनको बनना है वेब डेवलपर, ये वो है जिनको बनना है वेबसाइट डिजाइनिंग वगैरह में जाना है, या ये वो है जिनको अलग लैंग्वेज सीखनी है, कोरियन सीखनी है, सर मेरे को ट्रांसलेटर बनना है। ठीक है, इनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, तो इनके बारे में भी मैं बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। बट इनको अगर साइड में रखते हैं ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मैक्सिमम बच्चों को तो सब्जेक्ट भी नहीं पता। मैक्सिमम बच्चों को ये भी नहीं पता कि आर्ट्स में कितने सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि आर्ट्स में आपको पता है हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, पोल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, साथ में साइकोलॉजी, अपना संस्कृत होता है, अपना आईपी होता है, तो ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। मैं आपको बता देता हूँ 5 पढ़ने पड़ेंगे। बट क्वेश्चन ये भी आता है कि जो 5 सब्जेक्ट होंगे वो कौन चूज करेगा, स्टूडेंट चूज करेगा या स्कूल चूज करके देगा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बट अभी जो करंटली जो बिल्कुल इमीडिएट प्रॉब्लम है ना, वो तो ये है कि सर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बताओ, सब छोड़ो, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बताओ, क्या सीन है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का, क्या मतलब होता है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का। और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मेरे को अगर मार्क्स नहीं मिले, जो सी मेरे को स्ट्रीम चाहिए थी वो अगर मेरे को नहीं मिली, मैं क्या करूँ फिर, बोर्ड एग्जाम दूँ या ना दूँ। और अगर मान लो मेरे को वो स्ट्रीम मिल भी जाती है, मान लो मेरे को साइंस चाहिए थी, मेरे 89% दिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, मेरे को साइंस तो मिल गई, बट सर मेरे को लगता है कि अगर मैं बोर्ड एग्जाम देता ना, बहुत प्यार से 95 अबव ला सकता था, तो मेरे को क्या करना चाहिए, बोर्ड एग्जाम दूं, क्योंकि सर मेरे को लगता है कि 10th के मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है भी, ये सही बात है। तो क्या मेरे को बोर्ड एग्जाम देना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हम लास्ट वाले क्वेश्चन से ही बात करते हैं, बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है, उन 4 बच्चों के बारे में बात करेंगे, 4 अलग अलग टाइप के बच्चों के बारे में बात करेंगे। बट पहले ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया की बात करते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या होता है, बस थोड़ा सा उसके बारे में जान लो, किस टाइप से आपको, किस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ये आपकी सरदर्दी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का बेसिकली मतलब होता है कि दोनों पार्टी खुश रहे, आपका सीबीएसई बोर्ड भी है, जो भी बोर्ड है आपका, और स्टूडेंट भी। ठीक है, बट एक बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में याद रखनी है कि जो भी आपका बोर्ड है उसने आपके एग्जाम कैंसिल क्यों किए,
क्योंकि कोविड सिचुएशन है। क्या वो चाहता है कि आप बोर्ड एग्जाम दो या कोई भी एग्जाम दो? बिल्कुल नहीं चाहता। तो मैं आपको बता दूं, जो भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे ना, शायद वो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे अगर अपने मार्क्स को लेकर अनसेटिस्फाई हुए तो वो क्या करेंगे, वो दोबारा से बोर्ड एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करेंगे तो सेम प्रॉब्लम आ जाएगी बोर्ड के लिए कि जी कंडक्ट कैसे करवाए एग्जाम। तो इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि आपको शायद आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मार्क्स मिले, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। मैं बताऊंगा कैसे इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको मार्क्स से रिलेटेड प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि सर मेरे को प्री बोर्ड के बेसिस पे मिलेंगे, मेरे को इसके बेसिस पे मिलेंगे, मेरे को यूटी के बेसिस पे मिलेंगे, या मेरे को अटेंडेंस के बेसिस पे, किस बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे। दोस्त, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये स्कूल डिसाइड करेगा, ठीक है। अलग अलग स्कूल का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल ये बोल सकते हैं कि सर हमने तो प्री बोर्ड ही नहीं लिए, तो हम प्री बोर्ड के अकॉर्डिंग कैसे मार्क्स दें, या लिए भी है तो मैक्सिमम बच्चों ने दिए नहीं प्री बोर्ड, फिर क्या करें, या इंटरनल असेसमेंट नहीं होते सर, एसएसटी के तो प्रैक्टिकल ही नहीं होते, प्रैक्टिकल के बेसिस पे कैसे दें, समझ लो आप। तो स्कूल के अकॉर्डिंग मार्क्स दिए जाएंगे। हाँ, बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत दुविधा है कि मेरी तो स्कूल से बनती ही नहीं। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता था कि क्लास 10th में जो बोर्ड एग्जाम होंगे तो मैंने तो बिल्कुल टीचर से बना के नहीं रखी, बहुत ज़्यादा ग्रजेस या प्रॉब्लम है टीचर को मेरे से या मेरे को टीचर से। अब क्या है, अब तो मेरे को मार्क्स गए मेरे सारे के सारे, मैं तो फेल हूँ पक्का। तो देखो, एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ दोस्त, बहुत ध्यान से सुनना। टीचर को आपसे ग्रजेस हो सकते हैं, बट बिलीव मी है कि एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें टीचर कभी भी खुन्नस नहीं निकालेगा, ठीक है, खुन्नस ही कहते हैं ना उसको। तो ऐसा कुछ नहीं करेगा आपके साथ, आप जैसे हो पढ़ाई में उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे, और शायद आपको एनकरेज करने के लिए ज़्यादा ही दिए जाए, क्योंकि टीचर को पता है कि 10th के मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट है, एक सही स्ट्रीम चुनना बच्चे के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलो, अब आता है वही क्वेश्चन कि सर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में बाई चांस मेरे को गलत मार्क्स मिलते हैं या कम मार्क्स मिलते हैं, मैं क्या करूँ। ऐसा सिचुएशन बहुत ही कम आएगा, बट अगर आता है तो आप देख लेना कि आपको क्या करना है। मेरे को लगता है कि अगर बहुत ही कम आता है और आपको लगता है कि सर ये तो मैं डिजर्व ही नहीं करता था, बहुत ही ज़्यादा आना चाहिए था इससे मेरे, तो आप दे सकते हो, बट सेफ्टी का ख्याल रखना। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर मैं जो हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मेरे को मार्क्स तो मिल गए, बट मेरे को एक्सपेक्टेशन से कम मिले, मैं क्या करूँ। देखो, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि अब सिर्फ आपकी स्टेट को या इंडिया को नहीं पता, पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया में क्या हो रहा है, कोविड की सिचुएशन क्या है, और पूरी दुनिया को पता है कि इस साल बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं। तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं और भी अब्रॉड भी पढ़ने के लिए जाते हो या कुछ भी करने के लिए जाते हो, तो आपको पता है कि 2021 में इनके बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं और इनको इंटरनल असेसमेंट और इनके बेसिस पे मार्क्स मिले हैं। तो आपको मार्क्स से रिलेटेड प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रीम मिल जाती है, बहुत है, ठीक है। कुछ बोलेंगे सर टॉपर भी तो बनना है, ये बनना, बन जाना, बट अभी सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोबारा एग्ज़ाम देकर प्रॉब्लम क्रिएट मत करना अपने लिए। क्यों? क्योंकि यार इतना, आप देखो सिचुएशन आप ध्यान से समझो। 12th के तो एग्ज़ाम अभी तक हुए नहीं है, अभी 12th के एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है। और फिर आपका एग्ज़ाम मान लो आप भरते हो, तो अभी तो आपका रिजल्ट भी नहीं आया, पहले रिजल्ट आएगा, फिर एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम की डेट, और फिर तो मतलब आपका 11th का आधा सेशन खत्म हो जाएगा ऐसे तो इससे अच्छा 11th का प्रिपेयर कर लो, है ना। तो आई होप ये आपको समझ आ गया। चलो, अब बात करते हैं मेन क्वेश्चन की, यानी उन 4 टाइप के बच्चों के बारे में, ठीक है। आई होप ये आपका जो भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होना वो सारी की सारी खत्म हो गई हो। अब बात करते हैं मेन क्वेश्चन के बारे में, यानी उन 4 टाइप के बच्चों के बारे में। ओके, तो पहले टाइप के बच्चे वो जिन्होंने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं करा, बहुत कंफ्यूज है तीनों स्ट्रीम को लेकर, सर क्या करूँ क्या ना करूँ। उनको मैं बोलना चाहूँगा दोस्त, 3 चीज़ें हमेशा याद रखना, 3 चीज़ें। और ये सिर्फ उनके बच्चों के लिए नहीं, मतलब चारों टाइप के बच्चों के लिए, कि 3 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। और अगर ये 3 चीज़ें मैच कर जाती है तो आपको क्लियर आंसर मिल जाएगा कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। बेसिकली अगर 2 भी मिल जाती है ना, 2 भी चीज़ें मैच हो जाती है, तब आपको समझ आ जाएगा कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो, 3 चीज़ें, एम, इंटरेस्ट और एबिलिटी। दोबारा से, एम, इंटरेस्ट और एबिलिटी। कुछ बच्चे स्कोप को भी कंसीडर करते हैं, बट मैं आपको बोलना चाहूँगा दोस्त, अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्कोप के बेसिस पर अपनी स्ट्रीम चूज कर रहे हो दोस्त, आप बहुत खतरे में पड़ जाओगे। फ्यूचर में जाके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट और एबिलिटी नहीं होगी या एम भी नहीं होगा आपका उस फील्ड के अंदर, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो सिर्फ स्कोप नहीं, कि ये मत देखो कि साइंस में बहुत अलग अलग स्कोप है, मैं कुछ भी बन सकता हूँ तो मैं साइंस हूँ, नहीं। इंटरेस्ट अगर आर्ट्स में है तो आर्ट्स जाओ, अगर इंटरेस्ट कॉमर्स में तो कॉमर्स जाओ, अगर साइंस में भी इंटरेस्ट और एबिलिटी है तो साइंस में जाओ, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं फर्स्ट टाइप के बच्चों के बारे में। उनका कोई एम तो फिक्स है नहीं, अभी तक कुछ एम डिसाइडेड नहीं है उनका कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी दोस्त, दो चीज़ें, एक तो इंटरेस्ट और एक एबिलिटी, इन दोनों के अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट चूज करो। मेरे कहने का मतलब क्या है कि मान लो कोई बच्चा बोलता है कि सर मेरे को एसएसटी अच्छी लगती थी 10th तक, मैं क्या करूं। तो मैं उससे सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि दोस्त इंटरेस्ट तो है आपका, बट क्या आपकी एबिलिटी भी है, मतलब
सिर्फ पढ़ने में मजा आता है या मार्क्स भी ठीक ठाक आते हैं? अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक आते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लो 11th में आप आर्ट्स ले सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट एक छोटी सी मेरी तरफ से एडवाइस है कि एक बार चैप्टर वगैरह उठाकर देख लेना कि कौन कौन से चैप्टर है, पोल साइंस के, हिस्ट्री के, साइकोलॉजी के, ये वो। अच्छा, एक बात और क्लियर कर देता हूँ, सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करी थी ना कि इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं आर्ट्स में, ठीक है, तो इसका क्या सीन है? देखो, बहुत सारे सब्जेक्ट तो होते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे सोच के बैठे होंगे सर मैं तो साइकोलॉजी लूँगा, या मैं तो जियोग्राफी लूँगा, मैं ये लूँगा, मैं ये लूँगा आर्ट्स में, या इको लूँगा, ये करूँगा। बट मैं आपको बहुत क्लियरली एक बात बता देता हूँ, बहुत सारे स्कूल है जहाँ पर साइकोलॉजी सब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है। तो एक बात तो मेरी बहुत ध्यान से सुनना कि जो भी आपको सब्जेक्ट दिए जाएंगे ना, वो स्कूल पे डिपेंड करता है। स्कूल पर कैसे डिपेंड करता है? मान लो स्कूल में है ही नहीं, फिर साइकोलॉजी नहीं है, आप कितना भी हाथ पैर मार लो, साइकोलॉजी का टीचर वो कैसे अरेंज करेंगे आप ही के लिए? समझ रहे हो? तो इसीलिए पहले अपने स्कूल से अच्छे से कंफर्म कर लेना कि हमारे स्कूल में साइकोलॉजी है या नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना 1-2 चैप्टर उठा के पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप 1-2 चैप्टर उठा के पढ़ोगे, आपने साइकोलॉजी का ही चैप्टर पढ़ा और उस वही अच्छे लगे आपको कि यार साइकोलॉजी का चैप्टर अच्छा है, मैं आर्ट्स लूँगा, और मान लो फिर आपको साइकोलॉजी नहीं मिलती तो इसलिए एकदम स्कूल से पहले डिसाइड कर लेना। इसके 2 ऑप्शन है, या तो अपने स्कूल से पूछ लो, या अपने जो सीनियर होंगे 11th के, बहुत सारे बातचीत तो होती है यार, तो उनसे पूछ सकते हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। स्कूल से एक बार कंफर्म कर लेना, कॉल वगैरह करके। प्राइवेट स्कूल में आप बात करके देख सकते हो, मतलब नंबर वगैरह होता है, गवर्नमेंट स्कूल में भी नंबर होता है, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, वो ज़्यादा सेफ रहेगा। ओके, अब ये जो बात है, आर्ट्स से ज़्यादा प्रॉब्लम साइंस वालों में आती है। अब देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर मेरा साइंस में इंटरेस्ट है, मैंने कुछ डिसाइड तो नहीं किया, मेरा एम तो नहीं है अभी, बट मेरा साइंस में इंटरेस्ट है, 11th में साइंस ले लूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ? तो मैं उनको बोलना चाहूँगा दोस्त आप ले सकते हो, बट वही बात है इंटरेस्ट और एबिलिटी। क्या आपका इंटरेस्ट है? अगर इंटरेस्ट है तो बहुत बढ़िया, बट क्या एबिलिटी भी है? मतलब आपको पढ़ने में तो मज़ा आता है, साइंस नंबर भी ठीक ठाक आते हैं ना, तभी आप साइंस लेना, ठीक है। वो अलग बात है कि आपके कभी कभी बहुत ही एक्सेप्शन केस ऐसा होता है कि बहुत ही मज़ा आता है पढ़ने में बट मार्क्स नहीं आते। बट ऑब्वियसली बात है, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है ना, उस चीज़ में एबिलिटी होती है आपकी, अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं। अब ये बच्चे पूछे कि सर मैं क्या करूँ, साइंस लूँ ना लूँ? साइंस में इंटरेस्ट तो है बट एबिलिटी भी है और मेरा इंटरेस्ट भी है, अगर मैं साइंस लेता हूँ तो मैड लूँ या नॉन मैड लूँ? चलो, पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि यार चैप्टर उठा कर देखो, इंटरेस्ट और एबिलिटी तो क्लियर हो गई, बट एबिलिटी को और अच्छे से कंफर्म करने के लिए आप 11th के चैप्टर पढ़ना शुरू करो, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। साइंस वालों को मैं खासकर बोलना चाहूँगा, आर्ट्स वालों के लिए बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्ट्स वालों, अगर आप ये सोच रहे हो कि 10th तक मेरी SST अच्छी है और मैं SST यानी आर्ट्स फॉलो करना चाहता हूँ, आप आंख बंद करके ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बट साइंस वाले ऐसी गलती मत करना, अगर आपका इंटरेस्ट है तो पहले अपनी एबिलिटी चेक करना, चैप्टर वगैरह 1-2 चैप्टर पढ़ के रीड करना और तब देखना। ओके, मैड लूँ या नॉन मैड, ये भी बायो आपके इंटरेस्ट पे और आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। बट मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा दोस्त, ये आप एडवाइस ले सकते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि अगर आप बायो लेते हो तो मैथ्स को थोड़ा सा इग्नोर करो। आप ऐसा ना हो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और फिर मैथ ले लो, आप फंस जाओगे। फंस क्या जाओगे यार, मैं आपको एक बात सच बताता हूँ, मैक्सिमम बच्चे जो अपनी स्ट्रीम चेंज करते हैं ना, वो साइंस से होते हैं। ये बात आप किसी से भी पूछ लो, ठीक है, वो बिल्कुल ये करेक्ट बात है कि मैक्सिमम बच्चे जो अपनी स्ट्रीम चेंज करते हैं 11th में, एक बार लेने के बाद 2 महीने पढ़ी फिर लगाया नहीं होगा और वो अपनी स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी स्ट्रीम अपने इंटरेस्ट और एबिलिटी के बेस पे नहीं, अपने नंबर के बेस पे चूज़ करी थी। उनको लगा यार मार्क्स तो मेरे अच्छे आ गए, आर्ट्स कौन लेगा, आर्ट्स हटाओ, इंटरेस्ट है SST में बट कौन लेगा, हम तो लेंगे साइंस, क्यों, नंबर अच्छा है मेरे। बट वो बाद में जाके फंस जाते हैं। तो ऐसी गलती तो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी हो। तो एबिलिटी और इंटरेस्ट दोनों चेक करने के लिए आपको पहले चैप्टर वगैरह रीड कर लेने हैं। मैथ को और बायो को थोड़ा सा साथ में, अगर बहुत ही ज़्यादा आपको लगता है कि यार मैं कर लूँगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि दो आप सोच रहे हो कि यार अलग अलग फील्ड, मैं JEE मेंस भी करूँगा और फिर नीट का एग्ज़ाम भी, तो देख लो यार अपनी तरीके से। बट मैं आपको बोलूँगा कि दोनों इग्नोर करो, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी स्ट्रीम चेंज करी, ठीक है, उन्होंने बायोलॉजी प्लस मैथ्स ली थी और फिर उन्होंने मैथ्स छोड़ दी, या वो PCM में आ गए, या वो कॉमर्स में चले गए, या वो आर्ट्स में चले गए। ये बात मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं हम दूसरे टाइप के बच्चों की। इनका भी सेम है, इनका बेशक एम क्लियर नहीं है बट इनका इंटरेस्ट तो है ना। अब इनका SST में इंटरेस्ट है तो दोस्त आप आर्ट्स लो, बट एबिलिटी चेक कर लेना, वही साइंस के साथ है। और कॉमर्स का भी मैं बता देता हूँ। अब कॉमर्स में सबसे बड़ी दिक्कत है, सर मेरा साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा आर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैंने कॉमर्स सोचा है, क्या करूँ? तो दोस्त उसमें भी यही बात बोलूँगा, आपका इंटरेस्ट तो चलो आपने ना इस बार दूसरा तरीका अपनाया, आपका इंटरेस्ट साइंस में नहीं था और SST में नहीं था, तो आपने बीच का रास्ता अपनाया कॉमर्स।
तो इसमें भी आपको वही चीज़ करनी है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी एबिलिटी चेक करनी है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट तो समझ आ गया कि इन दोनों में नहीं है, तो ऑप्शन यही बचा, तो यही इंटरेस्ट वाला ऑप्शन है। बट आपको अपनी एबिलिटी भी चेक करनी है। एक बार कॉमर्स के सब्जेक्ट उठा लेना, अकाउंटेंसी बहुत अच्छे से देख लेना। वैसे तो बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाते हैं आपको, डेबिट क्रेडिट असेट लाइबिलिटी, ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझाते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाते हैं। और कोई चीज़ समझना है ना तो कोई दिक्कत नहीं यार, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि पहले दिन जाओगे अब बिना टीचर के आपको समझ आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। यूट्यूब पे वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, और एक दो बार समझने की कोशिश करोगे हो जाएगा। क्योंकि 10th तक जो आपने पढ़ा है ना, और अगर आप 11th में कॉमर्स लेते हो तो थोड़ा सा अलग ही लगेगा आपको, क्योंकि बिजनेस आपने कभी नहीं पढ़ा, ठीक है। बहुत कम होता है ऐसे स्कूल जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप का एक सब्जेक्ट होता है, बेसिकली मैक्सिमम में नहीं होता। तो बिजनेस आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, अकाउंटेंसी कभी नहीं पढ़ी होगी, तो इसलिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बट आप कर लोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार चैप्टर उठा कर देख लेना। अब बात करते हैं तीसरे टाइप के बच्चों की। ये जो बच्चे हैं इनकी लाइफ सेट है, क्योंकि इन्होंने आधी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर ली अपनी, क्योंकि इनका एम डिसाइड है, ठीक है। और एम खुद का डिसाइड होना चाहिए, खुद का डिसाइडेड एम होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब, यार ये बंदा आईएएस है मैं आईएएस बनूंगा, ये डॉक्टर है मैं डॉक्टर बनूंगा, ये अंकल कह रहे हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, ये वाला नहीं होना चाहिए, खुद का, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फ्यूचर डॉक्टर, ये ऐसे वाला, मतलब पहले से डिसाइडेड है। अब देखो, अगर आपने पहले से डिसाइड कर रखा है मैं डॉक्टर बनूंगा, तो ऑब्वियसली यार आपका इंटरेस्ट होगा साइंस में, इंटरेस्ट होगा तो आप एबिलिटी बना लोगे। मैंने कहा था ना, तीन में से दोनों चीजें भी अगर मैच कर जाए, आपका एम और आपका इंटरेस्ट मैच कर गया, अब एबिलिटी आपको खुद ही बनानी है, ठीक है। आपको पढ़ के खुद ही करना पड़ेगा, समझ गए ना। तो आधी प्रॉब्लम तो इन बच्चों ने खुद ही सॉल्व कर ली। आईएएस के लिए मैं आप बोलना चाहूंगा, आईपीएस आईएएस करना चाहते हो तब भी आप अपने इंटरेस्ट और एबिलिटी को देखो, ठीक है। बेसिकली 12 तक तो आपको अपने इंटरेस्ट और एबिलिटी पर ही चलना है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो करना चाहते हैं ना आईएएस वगैरह, वो क्या करते हैं 12 तक साइंस लेते हैं, उसके बाद आर्ट्स में चले जाते हैं। डीयू के किसी भी कॉलेज में चले जाना, आर्ट्स वाले बच्चों से पूछना पहले उन्होंने क्या करा था, वो पीसीएम ही बोलेंगे, पीसीएम बोलेंगे या साइंस फील्ड से ही बोलेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा अभी अपने इंटरेस्ट और एबिलिटी को देखना। अगर आईएएस बनना चाहते हो, इंटरेस्ट आपका एसएसटी वगैरह में है तो आर्ट्स लो, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस में इंटरेस्ट है और एबिलिटी है तो साइंस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बात करते हैं चौथे टाइप के बच्चों के बारे में। बहुत ही परेशान है बच्चे। अब देखो, इनके लिए पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगा, दोस्त अगर आपकी कोई ऐसी फील्ड है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं मिल रही और आपको इंटरनेट वगैरह पे सर्च करने पर भी इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा, तो आप सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख दो, उस फील्ड का, उस चीज़ का। मैं जितना हो सके उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करूँगा, और हो सके वैसे तो आप ऐसे तो कुछ भी बोल सकते हो सके तो मैं ट्राई करूँगा कि जो भी वो फील्ड परस्यू कर रहे हैं उनसे मिलवाने की कोशिश करूँ। चाहे वो आपका वेबसाइट डेवलपर हो गया, डिजिटल मार्केटर हो गया, या ग्राफिक डिज़ाइनर हो गया, मतलब मिलवाने की कोशिश करूँगा। ट्रांसलेटर थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे लिए ढूंढना, बट मैं ट्राई करूँगा कि आपको मिलवाऊँ, जिससे आपको पाथ पता चल जाए। और तो मैं स्कोप की अलग से वीडियो बनाऊँगा, डोंट वरी, हर स्ट्रीम के बच्चों के लिए स्कोप की अलग से वीडियो बनाऊँगा, बट फिर भी आपको एक पाथ क्लियर हो जाए उसके लिए, ठीक है। आई होप आपको ये फील्ड से रिलेटेड, स्ट्रीम से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई होगी। अब देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को ये बहुत अच्छे से पता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही होगी, अभी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी, बड़ा दिमाग खराब हो रहा होगा। कभी कोई पड़ोसी पूछता है बेटा क्या करेगा, कभी कोई दूर के अंकल फ़ोन करते हैं जिनका नंबर भी सेव नहीं है, वो कॉल करके पूछते हैं, जिनका आपको नाम नहीं पता, चेहरा नहीं देखा, फ़ोन कर करके पूछते हैं कि बेटा क्या लोगे क्या नहीं लोगे, ठीक है। मैं आपको एक बात बोलूँगा कि सुनना सबकी, बट करना अपने दिमाग की, दिल की भी मत करना, क्योंकि दिल जो होता है वो बाद में रखो, पहले दिमाग को। सच बताऊँ ना, आप क्या स्ट्रीम चूज़ करते हो मैक्सिमम लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो एडवाइस दे रहे हैं उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपका एम क्या है, ठीक है। अगर किसी अंकल ने बोला कि बेटा तू आईएएस बन, तू आर्ट्स ले, इंटरेस्ट आर्ट्स में नहीं है आपका, एसएसटी में नहीं है, बट आप इसलिए ले रहे हो, अंकल बोल रहे हैं, ठीक है। एक अलग से उन्होंने अपना एक एम सेट कर दिया आपके लिए, बेटा आईएएस बनेगा, तू आर्ट्स चल, ठीक है। आपका इंटरेस्ट साइंस में था, बट या उल्टा, कि आपका इंटरेस्ट जो था वो किसी और फील्ड में था, आर्ट्स में था, आपको पकड़ा दी गई साइंस, क्योंकि आपके मार्क्स ज़्यादा है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो दूसरे के एम पर मत चलो, खुद का एम डिसाइड करो, खुद का एम डिसाइडेड है। तीसरे वाले बच्चे जो मैंने बोला था, तीसरे टाइप के बच्चे, उनके लिए लाइफ इसलिए ज़्यादा ईजी है क्योंकि उन्होंने खुद डिसाइड कर लिया। अगर आप दूसरे के एम पे चलते हो तो थोड़ी सी दुविधा होगी आपको। ऐसा हो सकता है कि दूसरे का एम भी आपका एम हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई करना कि वो आप ही का एम हो, सिर्फ और सिर्फ आप ही का एम हो। क्योंकि अगर मान लो आप साइंस ले लेते हो, बाई चांस साइंस ले लेते हो, आपका इंटरेस्ट नहीं था साइंस में, ठीक है, बट आप साइंस ले लेते हो क्योंकि अंकल कह रहे हैं डॉक्टर बनो, आपने साइंस ले ली, बट आपका इंटरेस्ट भी नहीं था, ठीक है, ना ही आपकी एबिलिटी थी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, और ना ही आपका एम था डॉक्टर, टू बी वेरी फ्रैंक, ना ही आपका एम था डॉक्टर। आपने साइंस ले ली, 11th में कुछ ऐसा वैसा हो गया,
तो अगर आप उस अंकल के पास जाओगे ना, वो पता है क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि मेरे को तो लगता था बच्चा समझदार है, आपका बच्चा तो बेवकूफ़ निकला, कर ही नहीं पाया साइंस। तो इसीलिए खुले दिमाग से अच्छे से पहले से डिसाइड कर लेना कि आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना। ओके जी, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई हो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। और जो मैंने बात बोली थी कि मैं अलग अलग स्ट्रीम का स्कोप के बारे में बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा, तो इसलिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी स्कोप यानी टीचर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो कि सर इससे रिलेटेड बता दो, ये सीए का कोर्स कितना साल का होता है, सीएस का कितने के साल का होता है, या सर भाई ग्राफिक डिजाइनिंग का, तो जो भी आपकी क्वेरी है ना वो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को। आई होप ये तो आपको क्लियर हो गया हो कि आपको स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे करना है। बट अगर आपका कोई चौथे टाइप के बच्चे हो जो मतलब अलग फील्ड है उनकी, तो वो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। ऐसा ना हो कि मैंने दूसरी वीडियो अपलोड करूँ फिर आप बता रहे हो कि सर ये भी आपको इंक्लूड करना चाहिए था, तो पहले ही आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। और मैंने आपको बोला था ना मैं स्कोप की वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको सब्जेक्ट के बारे में बता दूंगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब बहुत सारों को ये भी नहीं पता कि साइंस के साथ हम हिस्ट्री भी ले सकते हैं, नहीं पता होगा, या साइंस के साथ हम इको भी ले सकते हैं, या आर्ट्स में आईपी भी ले सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बीसीए करना चाहते हैं, ठीक है, बट उनको लगता है कि यार आर्ट्स लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, तो वो आर्ट्स लेके बीसीए कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी एक आईपी एक सब्जेक्ट होता है। अगर आपने वो 12th में पढ़ा है यानी 11th-12th में आईपी सब्जेक्ट ले रखा है तो आप कर सकते हो। जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ उन्होंने ले रखी है, उन्होंने आईपी ले रखी है, तो यानी वो बीसीए भी कर सकते हैं। तो उसके बारे में डीप में बताऊंगा, डोंट वरी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो मेन पॉइंट स्टडी पर, तो कहाँ हो यार आप। मेन पॉइंट टेक पर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, मेन पॉइंट गेमिंग वाला चैनल भी अब जल्दी स्टार्ट होगा, उन दोनों को सब्सक्राइब कर लेना। और भी 2 चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी सेफ रहो, ठीक है, मास्क वगैरह पहनो, आपकी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब तो चलता रहता है बट आपकी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मास्क वगैरह पहनो और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे 10th के बाद साइंस ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भूल जाओ बिल्कुल ही आप 10th में, ठीक है। आप 11th में जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बस याद रखना कभी कभी मुँह दिखाई करते रहना, आते रहना कमेंट में, ठीक है। बाकी आई होप कि आप जो भी लो आपके सारे एस्पिरेशन पूरे हो, सारे एम पूरे हो, ठीक है। मेरी तरफ से अगर कभी भी ऐसा लगे कि यार मैं हेल्प कर सकता हूँ तो मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए बाय बाय।